हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, चिंतन, आयुष और सुधा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 की आपको दी है। यहाँ से एक पार्टनर चिंतन फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया। गुडविल की वैल्यूएशन दी गई है 1,00,000 रुपए। यहाँ पर करना क्या है, आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। चिंतन के रिटायरमेंट के टाइम पर जितनी भी जर्नल एंट्रीज बनेंगी वो सभी बतानी। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, गुडविल के एडजस्टमेंट से। और गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या बनेगी वही आप स्टार्ट करोगे। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें चाहिए गेनिंग रेशियो। चिंतन, आयुष और सुधा 3 पार्टनर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। और अगर चिंतन फर्म को छोड़ के जा रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर आयुष और सुधा आगे प्रॉफिट किस तरह से बांटेंगे। क्या क्वेश्चन में कुछ लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा, क्वेश्चन साइलेंट है। इसका मतलब ये जैसे पहले बांटते थे प्रॉफिट को, जो कॉम्बिनेशन इनका ओल्ड रेशियो में था वही कॉम्बिनेशन इनका आगे भी रहेगा, 3:2। तो गेनिंग रेशियो के लिए क्या हमें न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कॉम्बिनेशन सेम है तो इसका मतलब गेनिंग रेशियो भी क्या होगी आपकी, वही होगी जो ओल्ड रेशियो है। जो ओल्ड रेशियो में इनका कॉम्बिनेशन है वही गेनिंग रेशियो है, 3:2। इसका मतलब जो चिंतन का शेयर ऑफ प्रॉफिट 5/10 है वो इन दोनों ने किस हिसाब से बांटा, 3:2 की रेशियो में। तो 3:2 आपके पास गेनिंग रेशियो आ गई। चिंतन का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? पूरी फर्म की गुडविल 1,00,000 है, तो चिंतन का शेयर 5/10 जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वही इसका शेयर ऑफ गुडविल भी बनेगा, तो वो है 50,000। इस 50,000 को गेनिंग रेशियो में आप बांटोगे, क्योंकि ये चेक करना है कि चिंतन का शेयर ऑफ गुडविल जो आगे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है तो किसके पास जाने वाला है, वो जाने वाला है आयुष और सुधा के पास। तो आयुष को फायदा होने वाला है चिंतन के शेयर ऑफ गुडविल में से 30,000 और सुधा को 20,000। तो यही दोनों मिल करके किसको कंपनसेट करेंगे, चिंतन को। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 और चिंतन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 50,000। गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं, इतना तो हमें पता ही है। हमसे गुडविल के एडजस्टमेंट के बाद हम चेक करते हैं कि बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स है। हाँ, रिजर्व है 20,000 रुपए का, जिसे हमें तीनों पार्टनर्स में बांटना है। किस रेशियो में, वही रेशियो 5:3:2। ओल्ड रेशियो में आप बांटोगे 20,000 का जनरल रिजर्व, तो चिंतन के हिस्से आएगा 10,000, आयुष के हिस्से 6,000 और सुधा के हिस्से 4,000। अब ये जनरल रिजर्व पार्टनर्स आगे नहीं लेके जाना चाहते, यहीं पर ही डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना चाहते हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्रेडिट बैलेंस था ना इसका, तो इसको डेबिट करोगे तभी खत्म होगा। और ये प्रॉफिट है, एक तरह से फायदा है, तो इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 10,000, 6,000 और 4,000 से। करेक्ट है। नेक्स्ट अब आप देखो, क्या एसेट साइड भी कोई ऐसा खर्चा है जो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था? नहीं, कोई भी ऐसा खर्चा नहीं है। इसके बाद अब आपकी बारी आती है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है कि डेटर्स में से 5,000 एक ऐसे बेड डेट्स हो गए जिनसे पैसा मिलना ही नहीं। 5,000 के डेटर्स ऐसे हैं जिनसे पैसा नहीं मिलेगा, वो डूब गए। साथ में कहा है 5% का प्रोविजन बनाना है आपको डाउटफुल डेट्स का। तो डेटर्स जो आपके 60,000 के हैं उसमें से 5,000 फाइनली डूब गए, तो बाकी कितने बचे, 55,000। इसी पर अब आप नया प्रोविजन आगे के लिए बनाना चाहते हो कि आपको लगता है और भी पैसे डूब सकते हैं। वो 5% ऐसे लोग हैं जो पैसे नहीं देंगे, वो है 55,000 का 5%, 2,750 रुपए। तो ये नया प्रोविजन बनेगा।
अब यहाँ देखो जो बेड डेट्स आपके हुए, ये बेड डेट्स के लिए हमने प्रोविजन बनाया हुआ था ना, तो ये बेड डेट्स आपके किससे एडजस्ट होने चाहिए, जो प्रोविजन है उसी के साथ एडजस्ट होंगे। तो यहाँ आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लास 11 में यही दिखाते थे ना, बेड डेट्स इतना खर्चा, ये खर्चा हम पहले पिछली बार डाल चुके हैं ऑलरेडी 5,000 का, कि हम मान चुके थे कि इतना पैसा डूब जाएगा, लेकिन जब अब एक्चुअल हो गए तो हमने डेटर्स में से माइनस कर दिए, और अब इस खर्चे को अपने इस प्रोविजन के साथ एडजस्ट भी कर देंगे। तो ये 5,000 के बेड डेट्स हो गए। नया प्रोविजन जो हमें चाहिए 2750, और जो ये बेड डेट्स हमने कहा कि अभी हम इसको प्रोविजन से ही एडजस्ट कर देंगे, तो ये बेड डेट्स एडजस्ट हो गया आपके ओल्ड प्रोविजन से। तो नया प्रोविजन जो चाहिए यही खर्चा अब आपका डलेगा। तो इस खर्चे को अब हम कहाँ डालें, रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो वहीं डालोगे, कहाँ, डेबिट साइड पे। इसकी एंट्रीज क्या क्या बनेगी, सबसे पहले तो ये बेड डेट्स हो गए, पूरा पैसा डूब गया, अब आपके डेटर्स ऐसे 5,000 के कम हो गए जिनसे पैसा आपको मिलना ही नहीं। तो डेटर्स जो 60,000 के थे वो फाइनली 55,000 के हो गए। तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 5,000। इसके बाद ये 5,000 का जो खर्चा था, अब आपको ये देखना था कि आपको आपके प्रोविजन से एडजस्ट करना है इसको। इस खर्चे के लिए आपने प्रोविजन बनाया हुआ है, तो प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट डेबिट करोगे इतने से 5,000 से। तो ये पहले वाला प्रोविजन आपका खत्म हो गया, इसके साथ एडजस्ट होके खत्म हो गया, और बेड डेट्स टू बेड डेट्स अकाउंट 5,000, करेक्ट। इसके बाद जो नया प्रोविजन डालना था, या जो नया खर्चा और अब आपको डालना है, जितनी अमाउंट का अब आपको और खर्चा डालना है नए प्रोविजन के लिए, और कितनी अमाउंट चाहिए, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2750 टू प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट 2750, ये एंट्री बनेगी। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे लिखो 2750 रुपए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 31 में भी हमने इसको समझा था। बैलेंस शीट में अगर आपको दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, बैलेंस शीट में अब आप डेटर्स दिखाओगे 55,000 के, लेस प्रोविजन 2750 रुपए करके बैलेंस शीट में शो करोगे। अब नेक्स्ट, अब आपका रिवैल्यूएशन में कहा है कि स्टॉक की रिवैल्यूएशन पर उसकी वैल्यू कितनी है, 36,000। हमने कितना दिखाया हुआ, 30,000, इसका मतलब 6,000 से वैल्यू बढ़ गई, और एसेट की वैल्यू बढ़ना आपके लिए फायदा है। तो स्टॉक अकाउंट आपका डेबिट होगा कितने से, 6,000, और रिवैल्यूएशन में आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे यहाँ पर 6,000। इसके बाद फर्नीचर का है अंडर वैल्यूड बाय 9,000, 9,000 से अंडर वैल्यूड है, मतलब जो आपने वैल्यू दिखाई हुई है 60,000, ये 9,000 रुपए से कम दिखाई हुई है। एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी है, 69,000। तो 9,000 से फर्नीचर की वैल्यू भी बढ़ गई, फायदा हो गया। तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। एंट्री बन गई स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000। नेक्स्ट है आपका लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, 2,000 का आपको एक्सेप्ट करना है, क्रिएट करना है। क्या इससे रिलेटेड कोई रिजर्व है, नहीं, कोई भी रिजर्व नहीं है। तो ये पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई एक तरह से, तो आपके लिए नुकसान है, खर्चा है, कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 2,000। ये खर्चा डालना है ना अब आपको, एक लाइबिलिटी आपने एक्सेप्ट की है, पेमेंट नहीं की अभी आपने, तो यहाँ डालो 2,000 रुपए डेबिट साइड। जो प्रोविडेंट फंड है ये आपका कोई रिजर्व नहीं होता, कोई प्रोविजन नहीं है जिसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करोगे। ये आपकी लाइबिलिटी है एम्प्लॉयज से रिलेटेड, जिसे आपको कंटिन्यू रखना है, आगे भी बैलेंस शीट में शो करना है। अब ये रिवैल्यूएशन का सब कुछ होने के बाद अब आपको पता चल रहा है कि प्रॉफिट है आपका कितना, प्रॉफिट है 10,250 रुपए का, जो कि आप तीनों पार्टनर्स में बांटोगे। जिसका जितना हिस्सा बनेगा प्रॉफिट है तो उनका अकाउंट क्रेडिट होगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पर आप लिख करके रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हो। क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा है आपको जर्नल एंट्रीज, लेकिन इसे आप रफ में बनाना, ताकि आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो पता चले कितना आ रहा है, तभी तो आप उसकी ये फाइनल एंट्री भी बना पाओगे। तो रफली आपको ये बनाना बहुत जरूरी है, ताकि एज ए वर्किंग नोट कह लो, ताकि आपको ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो फाइंड कर सको। तो ये एंट्री भी हो गई। अब ये सब करने के बाद क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नहीं, हम कह रहे हैं चिंतन के रिटायरमेंट के टाइम पर जितनी भी जर्नल एंट्रीज है वो सभी बनानी। तो चिंतन का जो
रिटायरमेंट के टाइम पर क्लेम है उसकी पेमेंट भी तो की जाएगी, जो कि कहा है कि 20,000 हमने चेक से दिया और बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो चेक करो उसका पेमेंट का बैलेंस बनता कितना है। एक तो उसका कैपिटल का बैलेंस 90,000 जो कि बैलेंस शीट में आ रहा है। उसके बाद उसको गुडविल का शेयर हमने देखा था 50,000 बनता है। रिजर्व में उसका हिस्सा बनता है 10,000 और इवेल्युएशन का प्रॉफिट 5,125। तो टोटल आ गया उसका 1,55,125 रुपए जो कि फर्म उसको देगी। अब यहाँ पर 1,55,125 रुपए में से 20,000 का तो हमने इसको चेक दे दिया, 20,000 का हमने इसको चेक दे दिया, बाकी का बैलेंस हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया। तो 1,35,125 रुपए इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। एंट्री क्या बनेगी, चिंतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाएगा, डेबिट कर दोगे। जितना पेमेंट कर दिया आपने, चेक दे रहे हो तो बैंक से पेमेंट हो रही है टू बैंक अकाउंट 20,000 और बाकी का ये जो बैलेंस बच गया कैपिटल का टू चिंतन्स लोन अकाउंट में, अब आप लाइबिलिटी साइड पर इसको दिखाओगे 1,35,125 रुपए। तो ये जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी हमने सभी बना ली। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गई है। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए गुड बाय एंड टेक केयर।